नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी टॉपर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम हिस्ट्री की जो यूपीपीसीएस के पिछले 7 से 8 साल में जो क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, जो कि इस बार की जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है जो 24 सितंबर डेट फ़िलहाल निर्धारित की हुई है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है ये वीडियो। तो आइए शुरुआत करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है आनंद मठ का जो कथानक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? ये इस बार की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है हाली पद्धति। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति जो है कांग्रेस ने अपनी नीति घोषित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबजाद उज जमानी की उपाधि प्रदान की? तो साहिबजाद उज जमानी की उपाधि है वो जहां आरा को प्रदान की। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से। और वैसे तो आया ही हुआ क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिक अपने आप महत्वपूर्ण हो गया ये, क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में पिछले 7 से 8 साल में जो क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन इन जो हिस्ट्री के जो वीडियो हैं इनके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो क्या सी थी? सिंधु नदी जो है वो सीमा थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कौन सा सूफी संत कहलाता था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया, ये जो है महबूब ए इलाही कहे जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयू फ्रेजर। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने वर्षों में पूरा किया गया था? तो 7 वर्षों में ये पूरा किया गया अबुल फजल द्वारा अकबरनामा जो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कराया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। दस्तार बंदान जो है वो उलेमा को कहा जाता था, दस्तार बंदान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। ये भी महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी आए हुए क्वेश्चन ही हैं इस वीडियो में, लेकिन जिनको मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उनके चांस इस बार आने के ज़्यादा हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अब इस वीडियो में 25 से 30 क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के तो सभी आ जाएं, लेकिन जिन पर मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उनके चांस ज़्यादा हैं आने के, और उनको इग्नोर ना करने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नज़र या नागर, जो भी कुछ आ जाए ऑप्शन में। मनसुख लाल नज़र, नागर, वो कुछ भी दे देता है। ये थोड़ी मात्रात्मक अशुद्धियाँ हैं, ये थोड़ी हो जाती हैं, हर किसी से हो जाती हैं। यहाँ पर भी थोड़ी सी लग रही है मुझे, हो सकता है पेपर में भी हो सकती है इनमें अशुद्धि, तो इस पर ना जाएं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो हैं वो कौन थे? मनसुख लाल नज़र या नागर। अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो कौन सा अधिवेशन था? अमृतसर अधिवेशन 1919। यह अंतिम अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा है? तो हिंद स्वराज में कहा है। किसको कहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहा है बांझ और वैश्या।
अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि 1905 का बनारस अधिवेशन था, उसमें भी स्वराज की बात की गई थी, और कलकत्ता का जो अधिवेशन है 1906 का, इसमें भी की गई है। लेकिन अंतर क्या है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया, मतलब ये कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया है, मतलब औपचारिक रूप से किया गया है, वहाँ पर औपचारिक नहीं है। 1905 का जो बनारस अधिवेशन है उसमें। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन है? रफ़ीक ज़कारिया। रफ़ीक ज़कारिया जो है इसके लेखक हैं, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को किस वर्ष राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 18 जुलाई 1947 को। ये जो डेट है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को किस वर्ष राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? तो 18 जुलाई 1947 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया है? तो डॉक्टर किचलू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में वर्ष 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था समर्थन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो किसके सिक्के थे? वो इल्तुतमिश के सिक्के थे जिन पर बगदाद के अंतिम खलीफ का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो कौन थे वो? हरि विजय सूरी जो हैं ये प्रथम जैन आचार्य थे या प्रसिद्ध जैन आचार्य थे जिनको अकबर ने बहुत ही सम्मानित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी? तो ये उत्तर बंगाल में अवस्थित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल UPSC UPPSC टॉपर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।